नमस्कार। ध्यान और मेडिटेशन, अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सच में एक ही है? आज हम इसी के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे फर्क को समझेंगे, जिसे जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत वहां से करते हैं जहां से सारी कंफ्यूजन पैदा हुई। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इन्हें एक ही मान लेते हैं? वजह यह है कि ऊपर ऊपर से देखने पर इनमें काफी कुछ एक जैसा लगता है। अगर पहली नजर में देखें ना, तो शायद ही कोई फर्क नजर आएगा। दोनों का फोकस अंदर की दुनिया पर है, आत्म मंथन पर। दोनों में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता जरूरी है। दोनों ही एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज हैं और दोनों का मकसद सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है। बस इसी वजह से ध्यान का सबसे आम इंग्लिश ट्रांसलेशन मेडिटेशन बन गया। तो फिर असली फर्क कहाँ है? डिफरेंस शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब इन शब्दों की जड़ों में, उनके ओरिजिन में छिपा है। पहले ध्यान शब्द को देखते हैं। ये संस्कृत के रूट वर्ड ध्येय से निकला है। आचार्य दीपक कहते हैं कि इसका मतलब सोचना या चिंतन करना तो है, लेकिन इसका जो सबसे गहरा अर्थ है वो है चेतना का एक लगातार, बिना टूटे एक फ्लो में बने रहना। ये जो फ्लो या प्रवाह शब्द है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेडिटेशन पर। ये शब्द लैटिन के मेडिटारी से आया है। इसका मतलब है गहराई से सोचना, रिफ्लेक्ट करना या किसी मेंटल एक्सरसाइज में लगे रहना। अगर हम वेस्ट की हिस्ट्री देखें तो इसका इस्तेमाल एक्टिव थिंकिंग या प्रेयर के लिए होता था। मतलब साफ है, ये एक एक्टिव, एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। और बस यहीं आकर इन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है और हम पहुंचते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कुछ करना वर्सेस कुछ होना, डूइंग वर्सेस बीइंग। तो सबसे बड़ा जो आहा मोमेंट है वो यही है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, एक टेक्निक है जिसे हम करते हैं। सोचिए जैसे आप नदी में नाव चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान वो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना की एक अवस्था है जिसमें आप बस होते हैं। मतलब आपने नाव चलाना छोड़ दिया और बस नदी के बहाव के साथ बहने लगे। इस अवस्था में करने वाला गायब हो जाता है और सिर्फ एक साक्षी, एक विटनेस रह जाता है। तो आसान शब्दों में मेडिटेशन वो क्रिया है और ध्यान उसका फल या नतीजा है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसकी पुष्टि तो योग सूत्र में भी मिलती है। एक सूत्र है तत्र प्रत्यय एकांतता ध्यानम। इसका मतलब ही यही है कि ध्यान वो अवस्था है जब आपकी चेतना बिना टूटे एक ही दिशा में एक धारा की तरह बहती रहती है। साफ है, ये एक स्टेट है, कोई एक्शन नहीं। योग के अष्टांग मार्ग को ही देख लीजिए, वहां भी ये बिल्कुल क्लियर है। उसमें ध्यान जो है वो 7वां स्टेप है, धारणा यानी कंसंट्रेशन के बाद। सोचिए, ये शुरू करने की चीज नहीं है, बल्कि कंसंट्रेशन जब पक्की हो जाती है तब ये अवस्था अपने आप घटित होती है। ये एक एडवांस्ड स्टेट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ध्यान सिर्फ आंख बंद करके आसन लगाकर बैठने की चीज है? आचार्य दीपक कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। हमारी वैदिक परंपरा में ध्यान को पूरे जीवन में उतारने की बात कही गई है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस ध्यान की अवस्था को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं जागृत ध्यान या लिविंग ध्यान। ये एक ऐसी स्टेट है जहां सोचिए आपका शरीर काम कर रहा है, आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से मन बिल्कुल शांत है और बुद्धि पूरी तरह से अलर्ट है, जागी हुई है। ये अपने ही थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को दूर से देखने की कला है, एक साक्षी बनकर, एक विटनेस बनकर, बिना उसमें फंसे, बिना जज किए, बस देखना। लेकिन सवाल वही है, इस साक्षी भाव को, इस विटनेसिंग स्टेट को डेवलप कैसे करें? तो अब हम कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स की बात करेंगे जिन्हें एक तरह से मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस ही हैं जो हमें उस ध्यान की अवस्था के लिए तैयार करती हैं। 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रास्ते हैं। पहला है श्वास साक्षी, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, बस अपनी सांस पर ध्यान रखें कि वो कैसे आ रही है, जा रही है, नेचुरल रिदम। दूसरा है विचार साक्षी। मन में विचार तो आएंगे ही, उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, बस उन्हें आते हुए और जाते हुए देखते रहना है, जैसे आसमान में बादल। और तीसरा एक समय एक कर्म, मतलब एक टाइम पर एक ही काम, लेकिन पूरे फोकस के साथ, पूरी प्रेजेंस के साथ। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, ध्यान एक टेक्निक नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट है। नंबर 2, मेडिटेशन वो प्रैक्टिस है, वो करना है जो उस अवस्था तक ले जा सकता है।
नंबर 3, सारी कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि इंग्लिश में ध्यान के लिए कोई परफेक्ट 1-to-1 वर्ड है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, हमारा गोल मेडिटेशन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ध्यान में होना, टू बी इन अ स्टेट ऑफ ध्यान होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जो भी प्रैक्टिस की जा रही है, क्या वो बस कुछ करने के बारे में है, या फिर वो असल में उस खास अवस्था में होने की एक तैयारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।